अग्रतश्चतुरो वेदा पृष्ठतश्च शरन्धनुम् इदं ब्राह्म्यम् इदं क्षात्रम् शापादपि शरादपि शापादपि शरादपि। महर्षि वशिष्ठ ये ब्राह्मण है और राजर्षि विश्वामित्र ये राजा है, क्षत्रिय है। और दोनों में कुछ झगड़ा भी है और बाद में दोनों एक मिलकर बढ़िया राज्य निर्माण किया है। और आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए इसके प्रयोग उन्होंने किए। जैसे मंत्र पुष्पांजलि में बोला जाता है, राज्यम वैराज्यम स्वराज्यम महाराज्यम, ऐसे अलग अलग राज्य के प्रयोग। राजा और राज्य कैसा होना चाहिए ये बात हमारे पूर्वजों ने प्रयोग करके देखे, उसको कई सालों तक अमल करके देखा। समाज में या तो हम बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन करके देखना चाहिए। ये करके देखना प्रयोग होता है और उसमें सिद्धता भी आ जाती है। वैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषियों में झगड़ा था, मतभेद था। एक ऐसे बोलते थे कि मिलिट्री राज्य होना चाहिए, लोग सुनते नहीं, उनको डंडा दिखाए बिना वो सुनते नहीं है। एक दूसरे से बोलते हैं कि वो समझदारी से कर सकते हैं अपना अपना, उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए, सातत्यपूर्ण स्वाध्याय चाहिए। ऐसा अगर है तो फिर स्वयं शासित समाज भी निर्माण हो सकता है, उसके लिए मेहनत चाहिए। तो इस प्रकार दोनों में वाद विवाद होता है, झगड़े होते हैं और वो झगड़ों में विश्वामित्र बहुत बार हार जाते हैं और फिर बोलते कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। मैं तो पराजित हो गया, परास्त हो गया, ऐसे वो खुद मानते हैं और तपश्चर्या करने के लिए जाते। वैसी बहुत बड़ी कहानी है। वह तपश्चर्या करने के लिए गए, कौशिकी नदी नाम की नदी थी और उसके तट पर विश्वामित्र तपश्चर्या करते हैं। बहुत सालों तक तपश्चर्या करने के बाद तपश्चर्या में विघ्न डालने के लिए एक त्रैलोक्य सुंदरी उधर आ जाती है, एक युवती उधर आ जाती है। और ये युवती साधारण नहीं, वह स्वर्ग से आई हुई मेनका है। वह दिखने में सुंदर है और नृत्य कला, गायन कला, बहुत सारी कलाओं में वो निपुण है। और इस प्रकार वह त्रैलोक्य सुंदरी आकर विश्वामित्र का मन लुभा देती है और उनसे फिर एक कन्या रत्न पैदा होता है, उसका नाम है शकुंतला। शकुंतला नाम की कन्या हो गई, लेकिन बाद में विश्वामित्र को पछतावा आया कि मैं तपश्चर्या करने आ गया इधर और मुझे काम वासना ने पराजित कर दिया। वह दुखित हो गया, काम मेरे पर हावी हो गया, वासना इच्छा मुझे परास्त कर गई। और ऐसा सोचकर वे पश्चाताप करने लगे और उन्होंने शकुंतला को छोड़ दिया। शकुंतला को छोड़ देने के बाद शकुंतला ने भी अपने बेटी को छोड़ दिया और वो कण्व मुनि के आश्रम में छोड़कर वो चली गई स्वर्ग में। लेकिन विश्वामित्र आत्ममंथन करते गए, तपश्चर्या करने के लिए फिर से आरंभ किया और फिर कौशिकी नदी के तट पर ही
वह तपश्चर्या करने लगे कि मुझे एक एक विकार, इतने सालों तक मैंने तपश्चर्या की और ऐसे कैसे हो गया, वो पश्चाताप दग्ध हो गए। और फिर तपश्चर्या करने के बाद फिर एक अवसर आती है, और जो तप करता है, मेहनत करता है, उसके जीवन में विघ्न आते हैं। फिर एक अवसर आ गई रंभा नाम की, और उन्होंने लुभाने का प्रयास किया है विश्वामित्र को। विश्वामित्र भी तरुण है, वो राजा है, फिर भी अपने आप को राजर्षि होने के बावजूद भी मुझे ब्रह्मर्षि होना है, मुझे और आगे बढ़ना है, ऐसी इच्छा भी होनी चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में मुझे आगे बढ़ना है। एक एक क्षेत्र को उन्होंने तपश्चर्या के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा है। तो रंभा आ गई। रंभा आने के बाद वो अलग अलग क्रियाकलाप करने लगी, तो विश्वामित्र क्रोधित हो गए। क्रोधित हो जाने के बाद वो उसको डांटने लगे, और उन्होंने शाप दे दिया रंभा को कि मेरी तपश्चर्या भंग कर रही है, मैं कौन हूं तुझे मालूम है? तो विश्वामित्र ने शाप दे दिया, और उस समय के ऋषि ऐसा ही शाप बोल दिया, बड़बड़ कर दी, ऐसा नहीं था। शाप दे दिया तो वो लागू हो जाता। शाप लागू होने के बाद वह शाप से दग्ध होकर रंभा परास्त हो जाती है। लेकिन विश्वामित्र को फिर लगा कि मैंने काम पर तो विजय पा ली, लेकिन क्रोध मुझे अभी परास्त करने लगा है। मैंने क्रोध करके शाप दे दिया, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो काम, क्रोध, लोभ, ये जो षड विकार है, षड विकारों के लिए कोई भी मनुष्य बहुत ही परास्त हो जाता है और अपने ध्येय से भटक जाता है। तो विश्वामित्र को फिर से ऐसा लगने लगा कि ये क्या कर दिया मैंने काम पर तो विजय पा ली, लेकिन क्रोध में अटक गया। अलग अलग विकारों में मैं अटकते जा रहा हूं, और मेरे साल दर साल बेकार होते जा रहे। उन्होंने फिर तपश्चर्या शुरू की। इस प्रकार हर एक विकार पर कई सालों तक तपश्चर्या करते हुए उन्होंने विजय पा ली है। और फिर बीच में कुछ ऐसे प्रसंग हुए, अलग अलग जो सृष्टि के गुण होते, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, तो तमोगुण भी उनको परास्त करने लगे। बीच में फिर एक ऐसा प्रसंग हुआ, एक कलमाशपाद नाम का एक राजा एक रास्ते से जा रहा था, और उसी रास्ते से सामने से महर्षि शक्ति आ रहे थे। शक्ति यानी किसके पुत्र है पता है ना? हाँ, श्री वशिष्ठ के पुत्र है, और वो भी बहुत शूरवीर है, पराक्रमी है, और ब्रह्मर्षि के पुत्र है, ऋषि है। अभी रास्ता इतना छोटा था कि एक समय एक ही जा सकता था, दूसरे को रोकना पड़ता था। कौन पहले जाए? अभी समझो कि इधर रास्ते बड़े बड़े हैं, लेकिन हिमालय में जाएंगे तो अभी भी रास्तों का पता चलेगा कि एक समय में एक ही गाड़ी जा सकती है, दूसरी गाड़ी जा ही नहीं सकती, किधर तो रुकना पड़ेगा, बाद में दूसरी गाड़ी जाएगी। वैसा किसको पहले जाना चाहिए, इस पर वाद विवाद होने लगा। कलमाशपाद राजा बोला कि राजा का पहला कर्तव्य है कि वो पहले जाए, क्योंकि वो राजा है, इस पृथ्वी का पालन करता है, उसको पहले जाना चाहिए। ऋषि बोले, शक्ति ऋषि बोले कि मुझे पहले जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का आदर किया जाता है, ब्राह्मण का सभी लोगों में आदर होता है, तो उसको पहले जाना चाहिए। तो दोनों में झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया। तो उस समय किसने पहले जाना चाहिए, किसको पहले महत्व दिया जाए, ये उल्लेख मनुस्मृति में भी है।
यानी छोटे छोटे नियम बनाए। कोई बोलते हैं कि मनु ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों के लिए नियम बनाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मनु ये राजा था और वो राजर्षि होने के साथ साथ विद्वान भी थे, और उन्होंने ये मनुस्मृति लिखकर रखी है। तो उनमें वाद विवाद हो गया। वाद विवाद में झगड़ा ज्यादा होने लगा। विश्वामित्र को पता चला। विश्वामित्र के मन में महर्षि वशिष्ठ के बारे में कुछ ऐसे विकार रह गए थे, दोष रह गए थे। तो उन्होंने क्या किया, कलमाशपाद का सपोर्ट देकर उनको सहाय्य किया, ऐसा बोलते हैं। और कलमाशपाद में हर एक में वैसे दुर्वृत्ति होती है। तो कलमाशपाद जो राजा था उसमें राक्षसी वृत्ति बढ़ गई और वो ज्यादा क्रूर बन गया। विश्वामित्र ने दिमाग से, विचारों से भड़का दिया कलमाशपाद को, और कलमाशपाद के साथ अलग अलग दुर्वृत्ति वाले मिल गए और उन्होंने मिलकर झगड़ा शुरू किया और युद्ध हो गया दोनों में। शक्ति और कलमाशपाद और बाकी राक्षसों में युद्ध हो गया, और उस युद्ध में शक्ति मारे गए, यानी महर्षि वशिष्ठ के पुत्र मारे गए। अभी ये मारे जाने के बाद फिर उधर वशिष्ठ ऋषि आ जाते हैं, और वशिष्ठ ऋषि आने के बाद फिर उन दोनों में कुछ संवाद होता है। कलमाशपाद और महर्षि वशिष्ठ में संवाद हो गया, और संवाद में वशिष्ठ ऋषि ऐसा समझाते कलमाशपाद को, जो भी टेम्पररी हमें क्रोध आता है, कुछ दुष्ट वृत्ति आती है, ये अच्छी बात नहीं है। और जो विश्वामित्र ने बताया वह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, यानी किसी को मार दिया जाए या तो कुछ समाप्त कर दिया जाए और हो गया हमारा रास्ता साफ। ये मार्ग सतत के लिए अच्छा नहीं, हमेशा के लिए अच्छा नहीं है। उसमें संवाद होना चाहिए। दुष्ट वृत्ति को परास्त करना है तो उसको कैसे साइड में हटाया जाए, तो हमारे मन पर, हमारे अंतःकरण पर कंट्रोल होना चाहिए। और ये बात कलमाशपाद को भी अच्छी लगी, और वो विश्वामित्र के पास जाते कलमाशपाद, वो बोलते हैं कि आपने जो भी मुझे सलाह दे दी, विचारों के कारण आपने मुझे दुष्ट प्रवृत्ति में लाकर खड़ा किया, ये अच्छी बात नहीं है। आपने मुझे सहाय्य किया, इसके बदले में धन्यवाद। लेकिन जो महर्षि वशिष्ठ कहते वही सही बात है। मेरे हाथों से जो पाप हो गया ये अच्छी बात नहीं है। फिर विश्वामित्र को लगा, महर्षि विश्वामित्र को, कि मैं जो भी कर रहा हूं एक एक मुझे अलग अलग समस्याएं आती है, उसमें से मैं ब्रह्मर्षि नहीं बन पाता, ये क्या बात हो रही है। तो अलग अलग समस्याओं का सामना विश्वामित्र कर रहे हैं, और अलग अलग प्रसंग में उनकी वृत्ति कैसी ढल जाती है, यह वर्णन किया हुआ है वेदों में, उपनिषदों में, अलग अलग जगह पर इसका वर्णन है। तो विश्वामित्र ऋषि ऐसे तपश्चर्या करते करते आगे बढ़ते हैं कि मुझ में दुष्ट वृत्ति न रहे, बिल्कुल महर्षि वशिष्ठ जैसा मुझे बनना है। और वो आदर्श भी रख दे, महर्षि वशिष्ठ का पुत्र भी मेरे कारण ही मारा गया, ये अच्छी बात नहीं, फिर भी महर्षि वशिष्ठ मेरे प्रति कुछ अलग भाव रखते, शुद्ध भाव रखते, ऐसा भाव मुझ में आना चाहिए। अलग अलग तरीके से और समस्या आती है। विश्वामित्र का चरित्र बहुत ही बड़ा है, वो 1, 2, 4 भाग में नहीं हो सकता। तो अगली बार आएंगे, यानी कल आएंगे और उनका चरित्र देखेंगे, उनकी कहानी और सुनेंगे आगे। तब तक के लिए नमस्कार।